नमस्कार जोहार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लासेस आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो सेकेंड चैप्टर है, विश्व जनसंख्या घनत्व, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का, ये जो है सेकेंड क्लास होने वाला है, यानी पार्ट 2 होने वाला है। एकदम सटीक और आसान भाषा में इस क्लास को देखने वाले हैं, एकदम इस चैप्टर को समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अगर जो भी विद्यार्थी अगर जो है इस चैप्टर का पार्ट 1 क्लासेस नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से शुरुआत से समझ में आ जाए। देखिए, पार्ट 1 की क्लास में हम लोग जो है जनसंख्या, विश्व जनसंख्या का वितरण के बारे में हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, उनके घनत्व के बारे में भी समझ चुके हैं। साथ ही वितरण के क्या क्या घटक हैं, क्या कारक हैं, क्या कारण है, वितरण होने का क्या कारण है, क्या जो है प्रवास के बारे में समझ चुके हैं, प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा चीज हम लोग जो है पूरा डिटेल में हम लोग समझ चुके हैं। और आज की क्लासेस में इससे जो है आगे टॉपिक हम लोग समझेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप जितने भी विद्यार्थी आप इस क्लास को देख रहे हैं, आप सबसे पहले ऐसा करें कि आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जा करके आप जो है एबीसी कोचिंग, जी हाँ बच्चों, एबीसी कोचिंग ऐप को सबसे पहले आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए और क्लास 12 का जो आर्ट्स वाला बैच है ना, आर्ट्स वाला बैच है, परिश्रम बैच, इसमें आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर क्लास जो है कैसे मिलेगा, यूट्यूब पर तो रेगुलर होता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर लीजिए, एप्लीकेशन पे रेगुलर मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हर एक चीज वहां पे मिल जाएगा, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। जहां तक कि आपका प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, गैसेस पेपर, प्रीवियस 10 साल का जो है सारा क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे मौजूद है, मिल जाएगा, सारा मिल जाएगा। इसलिए एप्लीकेशन को आप लोग जल्दी जल्दी जो है ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही कम फी रखा गया है ना। अभी जो अभी जुड़ते हैं तो कितना तक 1299 रुपया ही रखा गया है, जिसमें कि आपका मतलब आर्ट्स का सब सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग जो है जुड़ेंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास की ओर बढ़ते हैं। और उससे पहले प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप झारखंड के किस जिला से आप मुझे देख रहे हैं, है ना, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कितना तैयारी आप लोगों का हो चुका है। चलिए आगे हम लोग जो है टॉपिक पर समझते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग समझेंगे बच्चों जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां के बारे में। देखिए, इससे पहले हम लोग जो है जनसंख्या वृद्धि के जो है वितरण के बारे में, वितरण के कारकों के बारे में, उनके घटकों के बारे में, उनके जो है वितरण होने का कारण क्या है, क्यों जो है लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है वो पलायन कर रहे हैं, क्यों जो है एक जगह से दूसरे जगह वो आकर्षित हो रहे हैं, किस लिए हो रहा है, क्या कारण था, वो सारा चीज हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं। चलिए अब जो है यहाँ पे जनसंख्या के जो है जनसंख्या की वृद्धि की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में हम समझते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, बहुत पुरानी बात है, करीब जो है 10,000 साल पहले पूरे दुनिया में जो है सिर्फ जो है 50 लाख लोग ही रहते थे। समय बीतता गया, समय जो है धीरे धीरे बीतता गया, और ईसा मसीह की जो है पहली शताब्दी तक यह जनसंख्या जो है मात्र 30 करोड़ से कम रह गई थी। इसके बाद जो है धीरे धीरे लोग जो है बढ़ने लगे। ईसा मसीह के जन्म से लेकर के 1650 ईस्वी तक जो है जनसंख्या जो है 25 करोड़ से होकर के 50 करोड़ तक जो है पहुंच गई, यानी जनसंख्या की वृद्धि हो गई। और 1750 में यह बढ़कर जो है 55 करोड़ हो गई, और 1850 में ये 100 करोड़ जो है का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया गया था, है ना। और अभी के समय में भैया तो सिर्फ जो है हमारा भारत देश में ही जो है 141 अरब है ना, 141 अरब है ना, हाँ शायद 141 अरब है। जो विश्व का जो पूरे वर्ल्ड का जो है पहला स्थान पर हमारा जो है भारत है, इंडिया है, जनसंख्या के दौरान है, जनसंख्या के तुलना में देखा जाए तो। देखिए, अब बढ़ने का रफ्तार और भी तेज हो गई है। 1999 में यानी 21वीं शताब्दी की शुरुआत में दुनिया में लगभग जो है 6 अरब लोग हो गए। फिर सिर्फ जो है 12 साल में यह जनसंख्या जो है वो 7 अरब तक जो है पहुंच गई। तुलना करके देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले 1 करोड़ लोग होने में 10 लाख साल से भी ज्यादा जो है समय लगे, लेकिन 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र जो है 12 साल का जो है समय लगा। आज सबसे ज्यादा लोग जो है एशिया महाद्वीप में रहते हैं। आपको पता है कि एशिया महाद्वीप में जो है सबसे ज्यादा जो है लोग रहते हैं। यहाँ पर हर एक सुविधाएं हैं, खेती बाड़ी, रहन सहन, मौसम, क्लाइमेट, ये सारा चीज यहाँ पे सुविधा है। इसलिए जो है यहाँ पे लोग जो है अधिकतर रहते हैं। क्यों रहते हैं भैया, इसके कारण हम लोग पहले जो है क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से बता चुके हैं। चलिए, लेकिन सबसे तेज जो है जनसंख्या बढ़ने की दर जो है अफ्रीका में है। हर साल जो है करीब जो है 8 करोड़ जो है नए लोग जो है दुनिया की गिनती में
जुड़ जाते हैं, यानी कि जनसंख्या जन्म दर जो है यहाँ पे बढ़ रहा है। यानी कह सकते हैं कि अफ्रीका ऐसा देश है जहाँ पर जनसंख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जन्म दर जो है काफी तेजी से जो है बढ़ती जा रही है। 8 करोड़ जो है नए लोग जो है दुनिया की गिनती में जुड़ रहे हैं। ज्यादातर जो है यह बढ़ोतरी विकासशील देशों से में हो रही है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है ना। अर्थात जनसंख्या जितनी ज्यादा बढ़ती है, आर्थिक विकास उतना ही धीमा होते जाता है, आर्थिक विकास जो है उतना ही गिरता हुआ नजर आता है ना। यानी कि जनसंख्या अगर बढ़ेगा तो आर्थिक विकास क्या है, घटेगा। याद रखिएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना। याद रखिएगा कि किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र का जो है अगर जनसंख्या बढ़ती है तो उसकी आर्थिक स्थिति जो है क्या होगा, आर्थिक क्या होगा, धीमा होगा, घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, आपको आंसर देना है। तो आप क्या कहोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर जो है जनसंख्या बढ़ती है तो आर्थिक विकास क्या हो जाएगा, घटेगा, आर्थिक स्थिति घटेगा, आर्थिक जो है विकास क्या हो जाएगा, उतना ही धीमा होते जाएगा। ठीक है, घटेगा, याद रखिएगा। चलिए, जनसंख्या वृद्धि दर, इसको भी आप समझ लीजिए प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, यह बताती है कि जनसंख्या कितनी बढ़ या घट रही है। इसे प्रतिशत यानी कि परसेंट में जो है व्यक्त किया जाता है। देखिए, जनसंख्या की वृद्धि जो है धनात्मक वृद्धि में, जब किसी समय में अवधि या जब किसी समय या अवधि में जन्म दर मृत्यु दर से जो है ज्यादा हो तो जनसंख्या बढ़ती है। यानी कि मृत्यु दर जो है अगर कम हो रहा है, वहाँ के लोग जो है कम जनसंख्या में मर रहे हैं और अधिक जनसंख्या में जो है वहाँ पे जो है पैदा हो रही है, यानी कि जन्म हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो है जनसंख्या जो है धनात्मक में वृद्धि कर रही है। या जो है जब बाहर से लोग जो है आकर वहां पर बस रहे हैं तो जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरण के तौर पर आप समझे कि 1000 लोग से लेकर जो है 1000 लोग से 1010 लोग जो है हो गए, तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये जो है ना जनसंख्या में जो है वृद्धि हुई, भी क्या हो रहा है, ये जो है धनात्मक में है ना। पहले कितना था, 1000 लोग था और ये क्या है 10 लोग जो है आप बढ़ गए तो कितना हो गया, यानी कि 1010 लोग। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो है जनसंख्या जो है धनात्मक में वृद्धि हो रही है, धनात्मक में वृद्धि हुई है। क्लियर। चलिए आगे आप समझ लीजिए जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। देखिए, जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि, अभी आप सोचोगे सर जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है लेकिन ऋणात्मक में कैसे, तो देखो आप इसको समझिए कि जब किसी समय अवधि में जन्म दर जो है ना, जन्म दर जो है मृत्यु दर से जो है कम हो तो जनसंख्या घटती है ना। अगर जन्म दर जो है वो क्या है, जन्म दर जो है मृत्यु दर से अगर जो है कम हो रहा है, मृत्यु जो है ज्यादा हो रहा है, जन्म दर कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि वो जनसंख्या जो है, ये जनसंख्या क्या है, घट रही है। या जब लोग जो है देश छोड़कर जो है चले जा रहे हैं, है ना, वो जो है अपना हर एक सुविधा पाने के लिए जो है लोग जो है एक देश को छोड़ करके दूसरे देश में रहने लग रहे हैं, या इंडिया को छोड़कर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये अन्य जो है देश में जो है रह रहे हैं, तो वहां पे हम क्या कहेंगे कि इंडिया की जनसंख्या घट रही है ना, इंडिया की जनसंख्या घट रही है। उदाहरण के तौर पे समझे कि 1000 लोग है, 1000 लोग में से जो है मात्र 995 ही लोग रह गए, तो यहाँ पे क्या है 1000 में से कितना 5 लोगों की जो है यहाँ पे क्या है ऋणात्मक हुई है, घट गई है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये जो है जनसंख्या की जो है ऋणात्मक वृद्धि हुई है। क्लियर है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए आगे समझते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। देखिए, मतलब सिर्फ आप जन्म और मृत्यु में आप नहीं देख सकते हैं। अगर जो है जन्म दर बढ़ रहा है, मृत्यु दर घट रहा है, अगर मृत्यु दर बढ़ रहा है और जन्म दर घट रहा है, आप इसको एक तरीके से आप देखें तो आप इसको सिर्फ ये नहीं देख सकते कि जन्म और मृत्यु जो है देख करके हम जनसंख्या बढ़ोतरी का जो है काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए, मतलब सिर्फ जन्म और मृत्यु को देख करके जो है जनसंख्या की बढ़ोतरी में गिनना, अगर जन्म जो है ज्यादा और मृत्यु कम है तो जनसंख्या बढ़ेगी। ये जाहिर सी बात है कि अगर जन्म दर जो है ज्यादा हो रहा है ना, जन्म दर अगर ज्यादा हो रहा है और मृत्यु जो है कम हो रहा है तो वो जनसंख्या बढ़ेगा, ये जाहिर सी बात है, वाजिब बात है भैया कि यहाँ पे क्या जनसंख्या बढ़ रहा है। अगर जन्म दर जो है वो काफी कम हो रहा है, जन्म जो है कम हो रहा है और मृत्यु जो है ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, जनसंख्या घट रही है ना। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मृत्यु जो है ज्यादा हो रहा है और जन्म दर जो है वहां पे कम हो रहा है, तो हम कहेंगे कि जनसंख्या क्या हो रहा है, जनसंख्या घट रहा है। ठीक है, क्लियर। और अगर जो है इसमें बाहर से आ रहे लोग, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, आप्रवास कर रहे हैं, या जो है बाहर जाने वाले लोग यानी कि उत्प्रवास हो रहे हैं, तो वहां पे क्या कहेंगे, लोगों को ये जो है नहीं गिना जाता है। यानी कि जो लोग जो है बाहर गए या बाहर से आए उसको जो है गिना नहीं जाता है, जो वास्तविक होता है उसी को जो है काउंटिंग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप समझ प्यारे बच्चों कि किसी गांव में जो है साल में जो है 50 बच्चे जो है पैदा हुए और 20 लोग जो है मर गए, तो यहाँ पे वृद्धि जो हुई है वो 30 लोगों की वृद्धि हुई है।
30 लोगों की वृद्धि हुई है। जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि, इसमें जो है सब कुछ गिना जाता है, जैसे कि जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, बाहर से आने वाले लोग, अप्रवास, और बाहर जाने वाले लोग यानी कि उत्प्रवास, यानी असल में जो है जनसंख्या में कितने लोग जो है बढ़े घटे, ये सारा चीज जो है काउंटिंग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे समझे कि मान के चलिए कि जन्म जो है कितना है, 50 लोगों का जन्म दर है, बाहर से जो है 10 लोग आए, मृत्यु कितना हुआ 20, तो यहाँ पे बाहर गए कितने 5, तो यहाँ पे कहेंगे जनसंख्या की प्राकृतिक जो वृद्धि है जन्म और मृत्यु है। वृद्धि जो है जन्म है, मृत्यु है, तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जन्म मृत्यु अप्रवास और उत्प्रवास, ये हो जाएगा। प्राकृतिक वृद्धि ये हो गया, और वास्तविक वृद्धि में क्या हो जाएगा, जन्म होगा, मृत्यु होगा, अप्रवास हो जाएगा, और जो है उत्प्रवास, ये सभी को जो है जोड़ा जाता है, इस सभी को जो है काउंटिंग किया जाता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, समझ चुके होंगे। और जहां पे डाउट होगा प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब प्रवास के बारे में समझते हैं। देखिए हम लोग जो है एक प्रवास के बारे में पढ़े, तो यहाँ पे अप्रवास उत्प्रवास के बारे में पढ़े, लेकिन उससे ठीक अलग जो है यहाँ पे ये भी है कि प्रवास के जो प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। प्रवास के प्रकार को समझिए कि अस्थाई प्रवास जो हमेशा के लिए जो है दूसरी जगह जो है बस जाते हैं, उसको कहेंगे अस्थाई प्रवास। अस्थाई या मौसमी प्रवास मतलब यह है कुछ समय के लिए जो है लोग जो है दूसरे जगह पर बसते हैं फिर वापस आ जाते हैं, उसको कहेंगे अस्थाई यानी कि मौसमी प्रवास, यानी मौसम के अनुसार, यानी कुछ समय या मौसम के लिए जो है दूसरी जगह जो है जाना, या जो है फिर जो है लीत आना यानी कि लौट आना, फिर जो है लौट आना, उसको क्या कहेंगे, अस्थाई या मौसमी प्रवास। गांव से जो है गांव प्रवास, यानी कि एक गांव से जो है दूसरे गांव जाना, उसको जो है गांव से गांव प्रवास कहेंगे। गांव से जो है नगर प्रवास, यानी कि गांव से जो है शहर की ओर जाना, इसको जो है गांव से नगर प्रवास कहेंगे। और नगर से जो है नगर प्रवास, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर जाना, उसको कहेंगे प्यारे बच्चों नगर से नगर प्रवास। ठीक है, ये जो है प्रवास के जो है अन्य प्रकार हैं, इसको आप लोग भी याद रखिएगा। चलिए आगे जान लेते हैं, आगे समझते हैं। अरे भाई साहब जल्दी आ जाओ। चलिए आगे देखिए लिंग अनुपात। देखिए लिंग अनुपात के बारे में आप समझिए, ऑब्जेक्ट ये 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा लिंग अनुपात के बारे में। देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंग अनुपात कहा जाता है, यानी कि 1000 पुरुष है, 1000 क्या है, मेल है ना, उसमें अगर मान के चलिए फीमेल कितना है, फीमेल की जो संख्या है, इसके अनुपात को ही कहा जाता है लिंग अनुपात। ठीक है, याद रखिएगा लिंग अनुपात का मतलब हो गया कि पुरुषों और महिलाओं की गिनती की तुलना को कहा जाता है। हम इसे जो है ऐसे भी माप करके देख सकते हैं कि मान के चलिए 1000 जो है पुरुष है, तो उसी जगह पर जो है कितनी महिलाएं हैं। तो उदाहरण के तौर पर आप समझे प्यारे बच्चों, उदाहरण के तौर पर आप इसे समझें कि अगर किसी गांव में जो है 1000 पुरुष है और जो है 950 क्या है, महिलाएं हैं, तो वहां का जो लिंग अनुपात होगा कितना हो जाएगा, 950, है ना। 1000 जो है पुरुष है और 950 क्या है, महिलाएं हैं, तो वहां पे लिंग अनुपात कितना हो जाएगा, 950 हो जाएगा। अगर 1000 पुरुष और 1050 महिलाएं हैं, तो लिंग अनुपात कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों याद रखिएगा स्त्रियों, है ना, स्त्रियों की संख्या जो कि लिंग अनुपात बराबर हो जाएगा। देखिए लिंग अनुपात, अच्छा लिंग अनुपात यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखा गया है, चलिए हम इसको थोड़ा सही कर देते हैं। लिंग अनुपात में, है ना, लिंग अनुपात का फॉर्मूला हो जाएगा, लिंग अनुपात फॉर्मूला हो जाएगा, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, पुरुषों की संख्या गुना हो जाएगा 1000, ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है ना, बटा क्या हो जाएगा, ओहो नो 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 नो, गड़बड़। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, स्त्री की संख्या बटा हो जाएगा पुरुषों की संख्या गुना हो जाएगा 1000, ये होगा 1000। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव को समझिए। जब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है तो कई जो है बुरी समस्याएं जो है पैदा होती है, जैसे कि संसाधनों की कमी होती है। अगर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगा तो जनसंख्या में भारी कमी देखने को मिलेगा, जैसे हो गया खाना पीना, जमीन जगह, ऊर्जा जैसी चीजें जो है उसमें काफी जल्दी जो है खत्म होने लगती है। पर्यावरण भी प्रदूषण होगा, यानी कचरा ज्यादा फैलेगा, धुआं जो है काफी ज्यादा जो है होगा, गंदगी बढ़ने लगेगा, हवा पानी और जो है जमीन प्रदूषित होते जाते हैं। यानी कि ये सभी जो है ना जनसंख्या परिवर्तन के जो है काफी प्रभाव है ना। यानी कि ये जो है प्राकृतिक और जो है
मानव निर्मित रूप से है प्रकृति जो है प्रभावित होने लगते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण से अचानक बढ़ेगा तो ये सारा चीज तो होबे करेगा। देखिए भूखमरी और जो है अशांति, खाने की कमी होगी, जनसंख्या जब तेजी से बढ़ेगा तो खाने का कमी होबे करेगा, बीमारियों का जो है काफी ज्यादा फैलाव होगा और लड़ाई झगड़े की स्थिति जो है बन सकती है। जीवन जो है प्रत्याशा में जो है कमी ज्यादा जो है बीमारियां और खराब हालात के कारण जो है लोगों की औसत जो है उम्र जो है कम हो जाएगी। यानी कि जहां पर लोग जो है 60 वर्ष जीते हैं, 60 वर्ष जो है जीते हैं, ठीक है, वहां पर जो लोग है वो कितना हो जाएगा, 40 साल जिएगा, कोई 30 साल जिएगा। यानी कि वहां पे क्या उसकी आयु जो है घटते जाएगा। जनसंख्या अगर तेजी से बढ़ रहा है तो लोगों की उम्र भी घटेगी, उनकी जो जीवन काल की जो अवधि होता है वो घटते जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे हम लोग समझते प्यारे बच्चों, याद रखिएगा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में। इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि इस टॉपिक से ना आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को समझिए। याद रखिएगा यह सिद्धांत जो है कहता है कि जब कोई समाज ग्रामीण, ज्योतिहर और अशिक्षित अवस्था में होता है तब वहां जन्म दर और मृत्यु दर जो है दोनों जो है बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जो है जैसे वह समाज जो है तरक्की करता है, अर्थात जो है नगरीय, औद्योगिक और जो है साक्षर बनता है तो वो धीरे धीरे जन्म दर और मृत्यु दर, यहाँ पे कह देंगे मृत्यु दर दोनों जो है कम होने लगती है। यह परिवर्तन जो है 3 अवस्था में होती है, जिससे जो है सामूहिक रूप से जो है जनांकीय संक्रमण कहा जाता है। संक्रमण याद रखिए, जनांकीय संक्रमण कहा जाता है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अच्छा पीडीएफ में सुधार कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए जनांकीय के संक्रमण का सिद्धांत जो है 1945 में एक जो है नोटेस्टीन ने दिया था। देखिए प्रथम अवस्था ये है कि इस समय जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा होती है। लोग जो है ज्यादा जो है बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि शिक्षा और जो है जागरूकता जो है काफी कम होती रही है, इसलिए जो है यहाँ पे जो है जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ रहा है ना। बीमारियां भी बढ़ रही है, महामारी आ रही है और जो है खराब स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जो है बहुत जो है लोग जो है मर जाते हैं। नतीजा यह होता है कि जनसंख्या बहुत जो है धीरे धीरे जो है बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर समझे कि 200 साल पहले ज्यादातर देश जो है इसी अवस्था में थे, लेकिन आज जो है बांग्लादेश इसी अवस्था में काफी जो है करीब है। आज भी जो है इसी अवस्था में बांग्लादेश है और काफी करीब है। दूसरी अवस्था में आप यहाँ पे देखें तो याद रखिएगा शुरुआत में जो है जन्म दर अभी भी जो ज्यादा रहती है, लेकिन समय के साथ जो है कम होने लगती है। स्वास्थ्य सेवाएं, दवाइयां और सफाई जो है बेहतर होने से मृत्यु दर तेजी से घट जाती है और इस वजह से जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है क्योंकि जन्म ज्यादा और मौतें जो है कम हो रही है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं हमारा इंडिया और जो है चीन, भारत और जो चीन है जो है यहाँ की जो स्थिति है ये द्वितीय अवस्था में है, जहाँ पर जो है जनसंख्या की वृद्धि काफी ज्यादा हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं, दवाइयां और सफाई बेहतर होने के कारण से मृत्यु दर जो है कम हो रहा है और जन्म दर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। चलिए तृतीय अवस्था को समझे प्यारे बच्चों, तृतीय अवस्था को समझे। चलिए तीसरी अवस्था क्या आप समझेंगे कि अब जो है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों जो है कम हो जाती है। जन्म दर और मृत्यु दर जो है दोनों कम हो रही है। जनसंख्या बढ़ने का रफ्तार जो है बहुत धीमी हो जाती है और कई बार जो है लगभग स्थिर हो जाती है। ऐसा आमतौर पर जो है विकसित देशों में होता है जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है जीवन स्तर जो है बहुत ऊंचा होता है। उदाहरण पर जो है आप देख सकते हैं कनाडा, जापान और अमेरिका में। तो ये जो है तृतीय स्तर है, इसको आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। चलिए अब जो है आपका आ जाता है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेगा बच्चों, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय को आप समझिए अच्छे से। याद रखिएगा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय जो है निम्नलिखित हैं, जो कि इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले, अच्छे से देखने वाले हैं। देखिए परिवार नियोजन, पहला होता है परिवार नियोजन। जनसंख्या नियोजन का महत्वपूर्ण कार्य एक होता है परिवार नियोजन। याद रखिए बच्चों की जनसंख्या नियंत्रित करना, ये जो है परिवार नियोजन में आएगा। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को जो है शिक्षा और जो है अधिकार देना। विवाह की जो है आयु वृद्धि, शादी देर से करना। बाल विवाह रोक, कम उम्र में जो है शादी ना होने देना। संतान जो है संतान की सीमा होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। हमारे 2 के जो है
उपरांत ही चलना चाहिए। अब यह है कि हम 2 हमारे 1000 हमारे 12-15 को ना, ऐसा ना होना चाहिए। तो इसमें संतान की भी सीमा होनी चाहिए, ज़्यादा बच्चे ना हो, है ना, इसकी जो है होनी चाहिए। इसके साथ जो है जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है ना। शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, पढ़ाई का जो है फैलाव होना चाहिए। यौन शिक्षा, शारीरिक और जो है प्रजनन की जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जानकारी सभी को होना चाहिए, जिसके कारण से जो है जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके, है ना। याद रखिएगा, कर निरुत्साह में समझिएगा कि बड़े परिवार जो है पर टैक्स लगाना चाहिए, है ना। इस प्रकार से क्या होना चाहिए, इस प्रकार से जो है जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, माल्थस का जो है जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस ने जो एक सिद्धांत दिया है, माल्थस ने एक सिद्धांत दिया है जनसंख्या पर, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप समझिए प्यारे बच्चों कि माल्थस के अनुसार जो है, माल्थस का ये कहना है कि संसाधनों की वृद्धि जो है सामान्य गति यानी कि 1 2 3 4 डैट डॉट डॉट से होती जा रही है। ठीक है, जबकि जनसंख्या में वृद्धि जो है दुगनी गति से होती जा रही है, दुगनी गति से, जैसे 1 2 4 8 16 32, यानी कि ये दुगना गति से जो है बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जनसंख्या इतनी अधिक हो जाती है कि भरण पोषण जो है लगभग जो है असंभव हो जाता है। भूखमरी, कुपोषण आदि जैसी समस्या जो है उत्पन्न होगी, और अतः जो है जनसंख्या जो है नियंत्रण जो है आवश्यक होता है। यानी कि ये किसका कहना है, ये जो है माल्थस का जो है कहना है, माल्थस का सिद्धांत है, जनसंख्या सिद्धांत है माल्थस का। ये जनसंख्या सिद्धांत है, उनका कहना है कि जो है जिस प्रकार से जो है जनसंख्या बढ़ रहा है ना, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो उसी प्रकार से बच्चों याद रखिएगा कि अभी अनुसंसाधनों की वृद्धि जिस प्रकार से हो रहा है ना, उसमें वृद्धि हो रहा है, तो जनसंख्या की वृद्धि जो उससे डबल गुना हो रहा है, यानी दुगुना हो रहा है। इसलिए जो है जनसंख्या की जो है वृद्धि को रोकना चाहिए, उसकी जो है नियंत्रण पर जो है काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये तो प्यारे बच्चों आप लोगों का जो है चैप्टर ये खत्म हो चुका है। यह जो चैप्टर है आप लोगों का द एंड हो चुका है। यहाँ प्यारे बच्चों, यह जो चैप्टर है आप लोगों का द एंड हो चुका है। और इस चैप्टर से जितने भी आपके मन में सवाल आ रहा है, जितने भी मन में आपका सवाल हो रहा है, प्रश्न उठ रहा है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक एप्लीकेशन में ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो आप एप्लीकेशन में जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।